जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट अगस्त 2023। कन्या लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकों में ड्युअलिटी, दोहरा गुण पाया जाता है और साथ ही हमेशा अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया करने का ये व्यक्ति जीवन में प्रयास करते हैं, सामने वाले को खुश करने का पूर्ण रूप से प्रयास रखते हैं। साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति, सहन शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का जो भाव होता है वो इनमें हमेशा बना रहता है। ऑब्जर्वेशन पावर इनकी काफ़ी अच्छी होती है, एनालिटिकल स्किल्स इनमें काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर अगस्त माह के अंतर्गत सबसे पहले हम बता दें आपको, लगन के मालिक लग्नेश बुध बनते हैं, जो कि कर्म भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो बुध का गोचर 12वें घर में 25 जुलाई से चल रहा है, 1 अक्टूबर तक रहेगा। मतलब पूरे अगस्त माह बुध सिंह राशि में 12वें घर में गोचर करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें, क्योंकि एक ग्रह के प्रभाव से नहीं होगा, यहाँ पर राहु केतु का गोचर, राहु अष्टम में चल रहा है, केतु द्वितीय भाव में, और शनि का गोचर भी षष्ठम भाव में और गुरु भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बेसिकली आप पाएंगे मंगल का गोचर भी 12वें घर में ही मिलेगा 18 अगस्त तक। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि आपके शुरुआती 18 अगस्त तक एक बड़े मतलब बंधन योग जैसी भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि लगन का मालिक 12वें घर के अंतर्गत है, मंगल के साथ है, राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, और यह 12वें घर पे पूर्ण पाप प्रभाव आ रहा है। द्वादश भाव पे राहु का शनि की दृष्टि और बुध और मंगल, लेकिन गुरु का भी एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर अच्छी बात एक ये है कि अगर आप गलत काम में नहीं हैं तो बचे रहेंगे, अन्यथा यहाँ पर बंधन जैसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। ये समय दूर देश प्रदेश की यात्रा, लंबी यात्रा करने का समय है, तीर्थ यात्रा करने का समय है। इस समय के अंतर्गत खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। हो सकता है पारिवारिक दृष्टि से कोई आपके कोई कार्यक्रम आयोजन हो जाए आपके घर परिवार के अंतर्गत, किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र का भी 11th हाउस में एकादश भाव पे प्रभाव आ रहा है। तो वहाँ से भी संबंधित अगर हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा धन खर्च होने की भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय में अपनी स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, खासकर 18 अगस्त तक तो अपने जीवन साथी का, और 18 अगस्त के बाद अपना खुद का भी, क्योंकि ये समय आपके लिए कुछ एक बंधन बनाने वाला है, आइसोलेशन में लेके जाने वाला है। इस समय के अंतर्गत जो व्यक्ति विदेश में रहेंगे या जन्म स्थान से बहुत दूर हैं, उनके लिए समय ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए, निर्भरता हमेशा दशा, अंतर्दशा और आप अपने जीवन में लेकर के आए हैं। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह योग जो बनते हैं वो क्या बताते हैं, किस तरीके के योग बनते हैं, तो वो सारी बातों पर निर्भर रहती है ये गोचर का प्रभाव। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, आपको अकेलापन की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। आप कहीं ना कहीं दूर देश प्रदेश की यात्रा, गुरु के आश्रम जाना, अस्पताल, हॉस्पिटल का भी संबंध यहाँ पर आ सकता है। गलत काम किया है तो जेल या बंधन योग भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए जो व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से किसी झगड़े में, तो व्यर्थ के, क्योंकि यहाँ पे मंगल का भी 12वें घर पे जो प्रभाव आएगा, तो विशेष तौर पे 18 अगस्त तक तो विशेष सावधान कि व्यर्थ के झगड़ों में, किसी दूसरे के मतलब झगड़े में विशेषतः पड़ने से बचना है, नहीं तो यहाँ पर आपके धन की हानि होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो विशेष तौर पे आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। विशेषतः इस माह आपको देखिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। आप फॉरेन से रिलेटेड जुड़कर आप काम कर सकते हैं। आप किसी मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, आपको गेन होगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा आपकी इनकम को ग्रो करने के लिए, आय वृद्धि के लिए, और खासकर नौकरी के द्वारा। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से थोड़ा उतार चढ़ाव, और या फिर अगर आप दूर देश प्रदेश से अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ से आपके लिए स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। अन्यथा वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लॉस वगैरह उठाना पड़ सकता है। कर्म का स्वामी बनकर भी 12वें घर में जा रहा है, लॉस दे सकता है आपको किसी तरीके का। तो यहाँ पर खर्चे भी हो सकते हैं, खर्चे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं लॉस में जा सकता है। पैसा आप डोनेट करिए, डोनेशन में जाइए, दान दीजिए, अन्यथा वही पैसा आपका किसी गलत जगह पर जाकर आपको ही परेशान करने वाला रहेगा। तो थोड़ा संभल कर चलिएगा, दान की दृष्टि से दान दीजिए तो अच्छा समय ये रहेगा। साथ ही वाणी का काफ़ी अधिक उपयोग करते हुए आप नजर आएंगे, और विशेष तौर पे
18 अगस्त तक अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाना है, कड़वी वाणी बोलने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर गलत, गंदी और कड़वी वाणी बोलने के भी यहाँ पर योग बनते हैं। बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बात करना, इस तरीके के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। या फिर आपको पता ही नहीं लगेगा आपने क्या बोल दिया और सामने वाले को बड़ा गंदा लगेगा, क्योंकि केतु का भी इम्पैक्ट सेकंड हाउस पर, वाणी भाव पर, और बुध और मंगल का आपस में संयोग। और जैसे ही 17 के बाद ऐसे तो सूर्य का गोचर आएगा, लेकिन इस समय में मंगल बदल जाएंगे, तो वही प्रभाव रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब अहंकार, क्योंकि सिंह राशि में तो ये घटना घटित हो ही रही है, तो थोड़ा अहंकारवश आप किसी को गलत बोलने का प्रयास कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। तो एक बात का ध्यान आपको रखना है। इस समय के अंतर्गत बहन को, बुआ को या अपनी बेटी को आप कुछ अगर डोनेट करते हैं, देते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध रहेगा और उनसे संबंध मधुर बनाए रखने का इस समय के अंतर्गत आपको प्रयास करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर आगे बढ़ें, सूर्य का गोचर देखें। सूर्य द्वादशीश भी हैं और द्वादशीश बनकर 17 अगस्त तक कर्क राशि में आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम रहेगा। आप कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट पे और आप आगे बढ़ सकते हो, तो वहाँ से आपको फिर फ़ायदा भी रहेगा आगे चलकर। और सूर्य के प्रभाव में यहाँ पे कहीं ना कहीं पिता से संबंधित आपको फ़ायदा, पिता से लाभ आपको फ़ायदा, या बॉस से भी अपने फ़ायदा लाभ मिल सकता है। विशेषकर नौकरी में ही होंगे तो वहाँ पर आपको लाभ मिलने की संभावना देखने को आपको मिलती है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ आप 17 अगस्त तक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये समय कहीं ना कहीं सरकारी काम में अड़चने जो बाधाएँ हैं उससे मुक्ति पाने का भी समय आपके लिए रहेगा। तो विशेष तौर पे इस समय में ये काम आप अगर करें तो आपको फ़ायदेमंद आपके लिए रहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और है कि इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं इनकम वगैरह, या दान दीजिए, डोनेशन दीजिए, नहीं तो लॉस में थोड़ा सा खर्चा वगैरह बनता हुआ दिखता है। वहीं सूर्य का प्रभाव जब द्वादश भाव में 12वें घर में रहेंगे, सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे, द्वादश भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर देखो खर्चे तो करवाएंगे ही आपके, और सरकारी यहाँ पर कहीं ना कहीं पिता से संबंधित भी खर्चा हो सकता है 17 अगस्त के बाद। और यहाँ पर आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, थोड़ा सा आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। वैसे स्वराशि रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 12वें घर में जाकर, मतलब कहीं ना कहीं विदेश वगैरह जा रहे हैं, विदेश में, तो वहाँ पर तो आप बहुत अच्छा, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, अच्छा रहेगा और काम अच्छे करते हुए नजर आएंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आपका आश्रम संबंधित कार्यों में, किसी तरीके के अगर आप आश्रम से जुड़े हैं और वहाँ पर आप अच्छा महसूस करेंगे, वहाँ पर मतलब आप लोगों की सेवा करते हुए नजर आएंगे, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा ये प्रभाव, और ऊर्जा की हानि करने से बचेगा, तो ये बात का थोड़ा आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी रहेगी। आपको अपने जॉब से रिलेटेड, नौकरी से संबंधित आपका विजन क्लियर होता हुआ नजर आएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को अपनी नौकरी में किस प्रकार से चेंजमेंट करना है, किस तरीके के काम को करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या किसी तरीके का आप कंपटीशन दे रहे थे तो आपको अब विजन क्लियर हो जाएगा कि इस कंपटीशन को कैसे क्लियर किया जा सकता है। इस तरीके की संभावनाओं के साथ 17 अगस्त के बाद आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर मंगल का प्रभाव, विशेषतः मंगल अष्टमेश है और तृतीयेश है, अष्टम से अष्टम पूर्णतः मारक भाव के स्वामी बनकर ये सबसे पहले तो 12वें घर में गोचर करेंगे। व्यर्थ के पराक्रम और व्यर्थ के झगड़ों से बचना है और डोनेशन करना है, और नहीं तो आपका पैसा मेडिकल वगैरह से गलत चीज़ों में जाने की संभावना को ये यहाँ पर बताएगा। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं कड़वी वाणी बोलने से, जैसे कि हमने बताया, बचना है आपको। अब यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी, तो 18 अगस्त तक आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं चौथी दृष्टि के परिणाम स्वरूप तृतीय भाव पर कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस के व्यक्ति, या फिर सोशल मीडिया वगैरह, या फिर किसी तरीके का कम्युनिकेशन से जुड़कर आपको लाभ फायदा, या उससे जुड़कर आपको ज़्यादा एफर्ट आप डालते हुए नजर आएंगे। मेन जो एफर्ट रहेगा, ज़्यादा पराक्रम आपको करना पड़ेगा, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा आप अधिक से अधिक इन सब चीज़ों से सुख प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए आप अपने लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनिदेव की कर्म दृष्टि भी यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई देती है। विशेषतः यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर शत्रु दृष्टि भी पड़ेगी शनिदेव की, यहाँ पर वृश्चिक राशि रहती है, लेकिन मंगल का प्रभाव तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलवा ही देगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये एक स्थिति कह सकते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति स्पोर्ट्स वगैरह में, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लाभ का समय रहेगा, फायदे का समय रहेगा। साथ ही जो व्यक्ति अपना एक साहसिक कार्यों में पराक्रम दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। विशेष पराक्रम और ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ेगा ही। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर दशा वगैरह खराब चल रही है तो कहीं गलत, अगर नेगेटिव साइड जो हमने बताई है वहाँ पर अगर मोड़ हो गया तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत बनने की संभावना दिखेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर। तो देखिए यहाँ पर शत्रु, वैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, शत्रुओं पर तो आप हावी रहेंगे ही,
और यहाँ पर किस तरीके का कंपटीशन वगैरह क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत समय, नौकरी में इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने के लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर रहेगा। विशेष हमने कहा कि जॉब वगैरह से संबंधित अच्छा है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब प्राप्त बेरोजगार है, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपको आसानी से यहाँ पर नौकरी मिल सकती है, लाभ रहेगा, फायदा हो जाएगा। आप देखिए वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मंगल की जब 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को खत्म करने वाली रहती है, और वहीं सप्तमेश आपके अष्टम भाव में गुरु राहु के साथ है, शनि से दृष्ट है, तो काफ़ी पाप प्रभाव जो आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यापार में बंद, मतलब कुछ व्यक्ति, मतलब ये निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर ही रहेगी, हर व्यक्ति पर नहीं अप्लाई होगा। हम हमेशा कहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा कि एक तो पार्टनर का बीमार होना, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का बीमार होना, या फिर राहु के साथ भी तो यहाँ पर पार्टनर का चीटिंग करना, धोखा देना, या पार्टनर आपके लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, ये स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ इस समय के अंतर्गत व्यापार के अंतर्गत कोई धोखा दे दे, चीटिंग हो जाए, किसी तरीके के काम के बंद होने की स्थिति भी बनती है। और कहीं ना कहीं आप व्यापार के अंतर्गत अगर आप गुप्त यहाँ पर अगर आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज, भूमिगत चीज़ों से संबंधित में जुड़े हुए हैं, किसी तरीके रिसर्च से काम में जुड़े हैं, तो फिर ठीक है, ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की संभावना यहाँ पर बन सकती है, कोई छल हो जाना, धोखा हो जाना, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा वाद विवाद की स्थिति का बनना, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। अब देखिए इसके बाद मंगल का जो प्रभाव रहेगा, सिंह से कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। अष्टमेश और पराक्रमेश का लगन पर गोचर विशेषतः आपको पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह काफ़ी अधिक देगा, जिद्दी बना देगा आपको, जल्दबाजी में आप निर्णय लेंगे, और साथ ही साथ आप में क्रोध की या आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। आप गुस्सा काफ़ी अधिक करना शुरू कर देंगे। 18 अगस्त के बाद आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, और खासकर ये समय 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक है, लंबा चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर अगस्त माह में देखें तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि आप ये मंगल का प्रभाव, मंगल अष्टमेश बनकर लगन पर आया है। आप कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि किस तरीके की पार्शलिटी, धोखा, चीटिंग, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं आप शिकायतों के दौर में गुजर रहे हैं, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही कन्या राशि के अंतर्गत हो रहा है, तो कंपैरिजन करेंगे, कंपटीशन करेंगे लोगों के साथ, और फिर उसके बाद कष्ट की स्थिति माना, क्योंकि वो अष्टमेश है तो कष्ट का भाव यहाँ पर दे सकता है। विशेषतः जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो व्यक्ति रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो डेटा एनालिस्ट वगैरह हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो अष्टम से जुड़ा हुआ है, अकल्ट से जुड़ा हुआ है, आपके ज्योतिष वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। या मतलब तंत्र विद्या या हस्तरेखा विद्या, मतलब कहीं ना कहीं गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञानी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो टेक्निकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं वे भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब कहीं, और या जो मशीनरी वगैरह से जुड़े हैं वो भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। प्रोडक्टिविटी उनकी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, ये समय में फ़ायदा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से जुड़े हुए नहीं हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति में, अष्टमेश लगन पर आए, चिंता, तनाव आपके जीवन में आएगा, टेंशन का भाव आएगा, झगड़े हो सकते हैं आपके। कन्या राशि में तो वैसे भी यहाँ पर मंगल बैठ गए और अष्टमेश बनकर यहाँ पर झगड़ा होने की बहुत संभावना है। इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ भी कह रहे हैं जिसके कारण आपका झगड़ा हो सकता है, या कुछ भी नहीं कहे तब भी आपका कहीं ना कहीं झगड़े होने की प्रबल संभावना बनती है, क्योंकि सर पर मंगल का प्रभाव रहेगा, वो दंगल करवाएगा। इस तरीके की थोड़ा सरदर्द की शिकायत हो सकती है, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी कि सर दर्द हो रहा है, सर गर्म हो रहा है, फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर बन सकती है। अष्टमेश है तो यहाँ पर कष्ट देगा आपको लगन से, आपके सेल्फ से, मेनली यहाँ पर खुद से गलतियाँ होना, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। पराक्रमी बना देगा आपको। आप यहाँ पर हो सकता है कुछ एडवेंचर्स करने जाएं, इस तरीके की चीज़ें, साहसिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाए, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर बना देगा। तो यहाँ पर एक और बात है, जैसा कि हमने बताया झगड़ा वगैरह, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लगन पर आ जाएगा, इतना ऊर्जा उत्साह आपको दे देगा। और अगर आप थोड़े कम उम्र वाले हैं, मतलब यंग हैं, तो हो सकता है कि आपका मतलब खून गर्म हो जाए, जिसके कारण आप मतलब मारपीट करें, इस तरीके की भी संभावनाएं बनती हैं। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु राहु के साथ अष्टम भाव में, लेकिन अपने घर को देखता है, तो पैतृक संपत्ति तो मिलने की संभावना है यहाँ पर 18 अगस्त के बाद से। पैतृक संपत्ति, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पैतृक चीज़ों को लेकर भी, या इनहेरिटेंस में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे रिलेटेड भी, या आपकी मतलब कोई पॉलिसी वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, उससे रिलेटेड भी आपका संबंध बनता हुआ इस समय 18 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। और खासकर जैसे कि मैंने बताया, पैतृक संपत्ति वगैरह में थोड़ा दिक्कतें आएंगी, उलझने आएंगी, भ्रम उत्पन्न होगा, ऐसा लगेगा चीटिंग भी है, उसके बाद भी आपको पैतृक संपत्ति मिलती हुई नजर आ रही है, आपको वहाँ से लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी।
साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि जो रहेगी अब सप्तम भाव पर। अभी तक क्या था कि इससे पहले जब हम बता रहे थे कि 18 अगस्त तक समय लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर को लेकर अच्छा नहीं, उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या फिर उनसे रिलेटेड उनके साथ संबंध खत्म होना या उनके साथ सेपरेशन की स्थिति आना, इस तरीके की दिक्कतें जो हैं कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ से रिलेटेड दिख रही थी या पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड दिख रही थी। वही मंगल की जब सीधी दृष्टि आएगी तो अगर सेविंग का आपका चार्ट में होगा कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ये सेव हो सकता है, बच सकता है, ठीक है, तो वहां पर अब आप अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे। 18 अगस्त के बाद ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। वही मंगल की 8वीं दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव पर अपने घर को देखेंगे। देखिए रिसर्च काम के लिए अच्छा है, अकल्ट के लिए, ऑडिट के लिए, जैसे हमने बताया, तंत्र मंत्र वगैरह की ज्योतिष साधना के लिए, धर्म साधना के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, अध्यात्म के लिए, वहाँ चीज़ों के लिए अच्छा है। जासूसी करते हैं तो वो ये समय उस चीज़ों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जासूसी करने के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु अष्टम में है, मंगल की 8वीं दृष्टि और लग्नेश 12वें घर में है। देखिए अभी हमने पहले ही बता रहे हैं 2-3 महीने जो ऐसे हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटना होना, इस तरीके का भी दिक्कतें आ सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, आपको चोट वगैरह लग सकती है, तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर बनती दिखती है। आपको गुप्त अंगों से संबंधित परेशानियां भी बन सकती है, तो थोड़ा सावधान, और साथ साथ ससुराल पक्ष के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी बन रही है, दिक्कत बन रही है, ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब खुद की भी स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पे आपको रखना है, खासकर 18 अगस्त के बाद तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इससे पहले अपने जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का, और इसके बाद अपना आपको खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं समय तो आपके लिए अच्छा। एक बात यहाँ पर तय है कि ये जो पूरा माह है और आने वाले 1-2 माह और आगे के अगर देखें तो ये समय आपके लिए ऐसा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब आकस्मिक घटना होने का समय है, और सडन आपके जो भी कुछ होगा सडन भी हो सकता है, मतलब आकस्मिक, अनएक्सपेक्टेड एंड सडन, इस तरीके की इवेंट आपके साथ होते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आपको पता भी नहीं होगा, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी, तो ये संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर 8 लॉर्ड मंगल का जब लगन पड़ा, लग्नेश 12वें घर में, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि कोई आपके साथ चीटिंग फ्रॉड ना कर दे, इस तरीके की भी संभावना यहाँ पर बनती है, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें बुध का प्रभाव जो हम देख चुके हैं, शुक्र का प्रभाव। शुक्र की स्थिति अच्छी है कि शुक्र भाग्य के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, आय भाव में बैठे हैं, गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। 7 अगस्त के बाद से अच्छी स्थिति है। 7 अगस्त के बाद से आप पाएंगे कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। चाचा मित्र, बड़े भाई बहन से भी आपको लाभ के संयोग मिल सकता है। थोड़ा सा उनका 17 तारीख तक तो उनका सम्मान ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस पूरे माह के अंतर्गत आपको वहाँ से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस माह के अंतर्गत पिता, धर्म, गुरु, इनसे जुड़े हुए कुछ पिछले पुराने पेंडिंग काम अगर अटके हुए थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा कुछ किया जाना था वो नहीं हो रहा था, तो वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। उनमें थोड़ा सा डिले देरी तो जैसे कि चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें, और एक बार हो सकता है कि कुछ काम यहाँ पर रिपीट करके इस तरीके से हों, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो 11 एकादश भाव में भी रहेगा, कर्क राशि में रहेगा, जल तत्व की राशि में रहेगा। स्त्री पक्ष से लाभ आपको हो सकता है, किसी तरीके के मतलब फीमेल पार्टनर से आपको फ़ायदा, आपको लाभ हो सकता है, तो ये संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब वहीं शुक्र का विशेष तौर पे ये समय आपके लिए आय वृद्धि के लिए भी अच्छा समय, आय वृद्धि को लेकर भाग्य का साथ मिलेगा। धन खर्च हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन अच्छी इनकम भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, तो गेन का भी ये समय रहेगा। और वहीं शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर पंचमेश क्योंकि छठे में आपकी संतान आपके लिए दिक्कत या प्रेम संबंध आपके लिए दिक्कत, वहीं शुक्र की दृष्टि यहाँ पर प्रेम का भाव उत्पन्न, वात्सल्य का भाव यहाँ पर उत्पन्न आपके, क्योंकि कर्क राशि का भी प्रभाव रहेगा, तो यहाँ पर प्रेम का भाव विशेष तौर पे लव का भाव यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप प्रकृति प्रेमी भी होते हुए नजर आएंगे, और आपको सुंदर खूबसूरत चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों में रुचि बढ़ना, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में वृद्धि होना, और वहीं से ही आपको लाभ भी होना, मतलब कुछ क्रिएटिव चीज़ों से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव जाने, तो शनि षष्ठम भाव में, पंचमेश बनकर षष्ठम भाव में है, तो बेसिकली एजुकेशन आपकी 6th हाउस से रिलेटेड, डॉक्टरी वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वकालत वगैरह करना चाहते हैं, जज से रिलेटेड, मतलब अगर आप जज बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के से रिलेटेड बहुत अच्छा आपके लिए चल रहा है समय, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको कंपटीशन करने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस रहती है, लेकिन हाँ आपको इस तरीके से इतना योग्य बना देंगे कि फिर आपको कोई कम्पीट करने में, मतलब आपको किसी भी कंपटीशन में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब वहाँ पर आपको बहुत अच्छा बनाने वाले हैं।
शत्रु आएंगे, शत्रु आप विजय प्राप्त कर लोगे। किस तरीके का रोग बाधा भी आती है तो उस पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं रोगंता, शत्रुअंता और सभी प्रकार के प्रतियोगिक परीक्षाओं में विजय का भी ये समय चल रहा है, क्लियर होने का समय यहाँ पर दिखता है। तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर विशेष जिम्मेदारी आपके अपने मामा मौसी को लेकर आ सकती है, तो वो एक स्थिति। वहीं शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर, विशेष अष्टम भाव पर पाप प्रभाव जैसा कि मैंने बताया जा है, तो ये वहीं से दिक्कत, आपके ससुराल पक्ष से दिक्कत दे सकता है। आपके गुप्तांगों से संबंधित आकस्मिक दुर्घटना वगैरह, आकस्मिक रूप से जो भी अचानक से संबंधित, अचानक होने वाली, तो वो एक स्थिति यहाँ पर दे सकता है। आज यहाँ पर शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर। अभी एक अच्छी बात है कि शनि का, गुरु का और राहु का प्रभाव 12वें घर पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो जो व्यक्ति सोच रहे थे लंबे समय से हमें विदेश जाना है, बाहर जाना है, लंबी यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा करनी है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन से रिलेटेड काम करना है, फॉरेन से जुड़ना है, लाभ लेना है, ले सकते हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके 3य भाव पर। विशेष तौर पे बड़ी आपके छोटे भाई बहन को लेकर बड़ी जिम्मेदारी, उनसे रिलेटेड वर्क करना, काम करना। और वैसे भी 18 अगस्त के बाद खुद 3rd लॉर्ड 3य भाव का स्वामी लगन पर। मतलब कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन, सोशल मीडिया वगैरह, कम्युनिकेशन, न्यूज़ मीडिया वगैरह, इन सब चीज़ों का, या फिर अगर आप आर्मी में भी हैं तो वहाँ की कहीं ना कहीं आपके सर पर एक दबाव आपके ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब उनके लिए टेंशन ले रहे हो या हार्डवर्क कर रहे हो, तो वो एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि क्रम दृष्टि या फिर कुछ लिखने का कार्य, क्योंकि लेखन संबंधित काम में भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो वो एक स्थिति यहाँ पर। और बेसिकली क्योंकि मंगल जैसा ग्रह है, 3rd हाउस से 3य भाव से संबंधित है, तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी तरीके के आप मतलब हथियारों से संबंधित, मतलब यहाँ पर हो सकता है, चाहे वो देश की सेवा से जुड़े हुए हों, तो मतलब वो कुछ मतलब चलाने सीखें, वो सब करना सीखें, या उन चीज़ों का भी संबंध यहाँ पर आ सकता है। तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं राहु केतु का जो प्रभाव और गुरु का प्रभाव, बेसिकली गुरु को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, चतुर्थी सप्तमी शनि का गुरु अष्टम में है, जो बता दिया। यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी, थोड़ा गुरु का प्रभाव जब राहु के साथ, और वो भी अष्टम भाव में, ये मति भ्रष्ट करने वाला रहता है। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने भाई बंधु जिनको आप मानते हैं, आदर्श मानते हैं, कोई गुरु या स्पिरिचुअल पर्सन, उनसे सलाह लेकर आपको काम करना चाहिए। विशेष तौर पे अपने जिसको आप ज़्यादा करीब, मतलब जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, और एक शनि में कहता हूँ 2 से 3 से पूछकर ही अपना काम करें। कहीं ना कहीं आपकी मति भ्रष्ट हो सकती है, कुछ गलत निर्णय और छोटी छोटी जो दिक्कतें आती हैं उसको आप बहुत बड़ा बनाकर आपके जीवन में मतलब परेशान हो सकते हैं, कष्ट की स्थिति को में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सावधान रहना है कि किसी भी मतलब अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप सलाह लेकर ही काम करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की दृष्टियों में अमृत हैं, दृष्टि 12वें घर पर, जैसे कि हमने बताया कि विदेश वगैरह से फायदा रहेगा, लाभ रहेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 2य भाव पर। 2य भाव पर गुरु की दृष्टि आपके लिए आपको धन देने वाली, लाभ देने वाली रहेगी, फायदा देने वाली। कुटुंब वगैरह में कितनी भी दिक्कतें आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन दिक्कतों से आपको निजात दिलाने वाली भी रहेगी। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके 4th भाव पर, विशेषतः भूमि भवन वाहन सुख देने वाली। और सुख भी यहाँ पर शुक्र भी जैसे कि अब 11th हाउस में गया, तो यहाँ पर वाहन सुख भी आपको लाभ आपको मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है। जिनकी दशा वगैरह चल रही होगी, गोचर ये मिलेगा, तो यहाँ पर सुख प्राप्त होने की, वाहन सुख मिलने की भी प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि गुरु की दृष्टि 2य भाव पर है, और शनि भी वक्री होने से शनि का भी 2य भाव पर प्रभाव आ रहा है, 2य भाव भी एक्टिवेशन में रहेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का वक्री होना, और थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने, क्योंकि गुरु का राहु के साथ होना, तो आपके हो सकता है कि कोई गोल्ड की ज्वेलरी से रिलेटेड आपको दिक्कत आ जाए, तो थोड़ा संभल कर चलना है। किसी चीज़ के खोने की भी सूचना है यहाँ पे, क्योंकि लॉस में भी आप जा रहे हैं, लग्नेश 12वें में जा रहा है, लॉस में भी जा रहे हैं, तो थोड़ा, क्योंकि गुरु के केस में यहाँ पर कोई पेपर मिस हो जाए, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, और या फिर आपका गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें गुम हो जाए, ये भी संभावनाएं यहाँ पर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान होकर आपको चलना है, किस तरीके की भी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर रहेगी कि दशा अगर लग रही होगी तभी आपको परिणाम मिल सकते हैं, या योग आपके चार्ट में होंगे और दशा आपको लग रही होगी तो बिल्कुल आपको परिणाम मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो ये बात आपको देखनी चाहिए। आप देखिए, राहु का प्रभाव अष्टम भाव में और केतु का प्रभाव 2य भाव में। केतु का प्रभाव 2य भाव में थोड़ा सा बोलने में ऐसा रखना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, वाणी सत्य होने की संभावना प्रबल हो जाती है। जो बोल रहे हैं वो सच हो जाए, तो थोड़ा संभल कर चलना है कि कुछ गलत ना बोले किसी के लिए भी, तो इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही कुछ बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको आपको लिख कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं बोलने में आपका दिमाग आपका काम नहीं करेगा, और आप कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भूल जाएंगे हो सकता है, और कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी अलग हटकर बोल सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं राहु का प्रभाव अष्टम भाव में, जैसा कि हमने बताया, आकस्मिक रूप से ये परेशानियाँ, दिक्कतें लेकर आता है, और
थोड़ा संभल कर यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर, और गुप्तांगों से संबंधित परेशानी जैसा कि हमने बताया। लेकिन ये खोजी प्रवृत्ति बहुत अच्छी देता है, रिसर्चर बहुत अच्छा बनाता है। जो व्यक्ति कुछ खोज रहे थे, रिसर्च में थे, उनके लिए अब विशेषतः जो समय किसी दूसरे के लिए खराब है वो आपके लिए यहाँ पर अच्छा भी सिद्ध होगा किसी के लिए, तो वो उन्हीं लोगों के लिए जो रिसर्च फील्ड में बहुत बेस्ट जाने वाला है। रिसर्च वर्क वालों के लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 9 से 11, 14 से 16, 21 से 24, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 2 से 4, 4 से 7, 7 से 9, 16 से 19 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 4, 7 से 9 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा 14 से 16 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 9 से 11, 16 से 19 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 16 से 19 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। पूर्णिमा की डेट हमने लिखी हुई है, टाइमिंग के साथ लिखी है, अमावस्या की भी लिखी है। 1 अगस्त की पूर्णिमा है, अमावस्या 16 अगस्त की रहेगी। एकादशी जो श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी 11 अगस्त की, शुक्ल पक्ष की 27 अगस्त की रहेगी। उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि दान, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि काफ़ी शुरुआती समय तो आपका 18 अगस्त तक, जब तक मंगल ये सब 12वें ग्रह 6, 8, 12 पूरा इस तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पर कि भाई शनि 6ठे में बैठ गए, राहु 8वें में बैठ गए, लग्नेश 12वें में, मंगल का भी प्रभाव 12वें घर पर पूर्ण पाप प्रभाव भी आ गया। तो थोड़ा संभल कर तो रहना ही है यहाँ पर कि भाई आपको डोनेशन करना चाहिए। लोगों की सेवा, गुरु के आश्रम, अगर आपके गुरु हैं उनके पास जाइए, उनके दर्शन करके आइए, आश्रम में सेवा दीजिए, वो कायम करिए। साथ ही श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन 2 मंत्रों का जाप, और साथ साथ ओम नमः शिवाय भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ साथ शिवलिंग पर, विशेष शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हनुमान जी को मंगलवार को बूंदी का भोग चढ़ाते रहिएगा। और ये उपाय भी करते रहना है, भी 1-2 महीने कंटिन्यूस आपको करते रहना है हनुमान जी के लिए। यहाँ पर सूर्य देव को जल चढ़ेगा। शनिवार को गरीब को, किसी व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं तो भोजन करा दीजिएगा। और काल भैरव अष्टकम, राहु का प्रभाव है अष्टम भाव में, काल भैरव अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं। विशेषतः जिन व्यक्तियों की राहु दशा है उनके लिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, काल भैरव अष्टकम, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का जाप विशेष है, और इनका पाठ ये जो बताए हैं ये आपको कर लेने चाहिए। साथ ही दुर्गा माता के मंदिर जाते रहिए, दर्शन करते रहिएगा, या भगवान विष्णु के मंदिर जाइए और वहाँ पर दर्शन करते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।